Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the next class of fungi, which is Zygomycota. Zygomycota, in that fungi, there are 1060 species are known. मतलब उनके बारे में अभी तक डिटेल में स्टडी हुआ है. जो झाइगोमाइकोटा है उसको अलग नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि कॉन्जुगेटिव फंजाई. उसी झाइगोमाइकोटा को झाइगोमाइसिटीज के नाम से ही जाना जाता है. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट. उनका हैबिटेट कैसा है? दे आर फाउंड इन एवरीवेयर बट मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट विच आर लिविंग इन सॉइल और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल. वो सभी जगह पर प्रेजेंट है, जैसे कि सॉइल में भी प्रेजेंट रहते हैं और वो प्लांट और एनिमल पे भी पाए जाते हैं. दिस zygomaicota have two classes. Which are they? First, that is the Zygomycetes and Trichomycetes. These are the two classes of Zygomycota. अभी ये Zygomycota के जो classes है Zygomycetes, which have economic importance and they have many orders. There are 7 orders are present under the Zygomycetes class. And these Trichomycetes, which are belonging to on insects. मतलब वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स पे अटैक करते हैं एंड नॉट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली. देन अंडर दिस zygomaicota some species are present, some fungi are play as a parasites. पैरासाइट एज ए पैरासाइट वो किस पर अटैक कर रहे हैं? पैरासाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या स्पेसीज पे अटैक करके उनको हार्म करके अपने लिए न्यूट्रिशंस वो जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं. उसी टाइप से ये झाइगोमाइकोटा के भी कुछ फंजाई ऐसे हैं वो एज अ पैरासाइट्स अटैक करते हैं ऑन प्लांट्स, इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स, वाइल अदर्स प्ले एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ प्लांट्स. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ जो फंजा है झाइगोमाइकोटा के अंदर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी फॉर्म करते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है वो मैंने आपको बेसिडोमाइकोटा के जो फंजाई का क्लास था उसी में आपको पूरी डिटेल में बताया था. वैसे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब कोई फंजाई किसी प्लांट के साथ फॉर्म करता है तो वो प्लांट को हार्म नहीं करता, बल्कि वो प्लांट को भी यूज़फुल रहता है और खुद के लिए भी यूज़फुल ही होता है. बट स्टिल कुछ ऐसे फंजा है अंडर दिस zygomaicota दे कॉज सीरियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल ऑल्सो. इन रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस zygomaicota देर आर 2 टाइप्स. मतलब दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एज वेल एज asexually also, and they reproduce also vegetative reproduction also. दिस zygomaicota प्रोड्यूस स्पोर्स. जो स्पोर्स zygomaicota के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसे कहा जाता है zygospores. ये जो zygospore है वो सेक्शुअली रिप्रोडक्शन के टाइम फॉर्म होते हैं. These are the examples of Zygomycota. First example that is the Rhizopus stolonifer and second that is the Pylobolus crystallinus. ये जो दो एग्जाम्पल है वो जो झाइगोमाइसिटिस की क्लास आती है उसमें 7 ऑर्डर्स रहते हैं. उसी ऑर्डर में जो फर्स्ट ऑर्डर है म्यूकोरेट्स उसके अंदर ये एग्जाम्पल पाए जाते हैं. वैसे तो ये एग्जाम्पल है ही झाइगोमाइकोटा के ही, बट वो स्पेसिफिकली कौन से ऑर्डर में आते हैं? म्यूकोरेट्स. और काफ़ी बार ये राइजोपस स्टोलिनिफर की लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन पाथवे एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है हम लास्ट के स्लाइड में देखने वाले हैं. दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झाइगोमाइकोटा. जो झाइगोमाइकोटा स्पेसीज है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है. जो कैरेक्टर्स उस झाइगोमाइकोटा को बाकी जो फंजा है उनसे अलग बनाते हैं. मतलब बाकी जो फंजा के क्लासेस है उनसे इनके जो कैरेक्टर्स है वो अलग है. इसके लिए उनकी एक अलग क्लास बनी है जिसको नाम मिला है झाइगोमाइकोटा. तो झाइगोमाइकोटा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है? जो झाइगोमाइकोटा है उनकी सेल में काइटिन प्रेजेंट रहता है. उनकी सेल वॉल विच कंटेन्स द काइटिन. एंड सेकेंड वन दैट इज़ द हाइफी. जो झाइगोमाइकोटा की हाइफी है विच आर कोइनोसाइटिक और असेप्टिक हाइफी. सी जो झाइगोमाइकोटा की हाइफी थी
वो कोइनोसाइटिक हाइपी है, बट हमने जो बेसिलोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में हाइपी देखी थी वो सेप्टेट हाइपी थी। सेप्टेट हाइपी मतलब वहाँ पे ये क्रॉस वॉल और सेप्टम प्रेजेंट है, और इस सेप्टम में क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ईच सेप्टम कंटेन वन न्यूक्लियस। ओके, इन सब के पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था इनकी ये सेप्टा में। बट ये जो ज़ाइगोमाइकोटा की हाइपी है वो असेप्टिक हाइपी है। वहाँ पर ये जो सेप्टम है, क्रॉस वॉल है, वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट ऑफ क्रॉस वॉल और एब्सेंट ऑफ सेप्टम। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट रहेंगे, वो सब जगह पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो हाइपी है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी है। जो ज़ाइगोमाइकोटा में पाई जाए, जो ज़ाइगोमाइकोटा में हाइपी है वो असेप्टेड हाइपी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी है, क्योंकि वहाँ पर क्रॉस वॉल नहीं है। ये वाली हाइपी जो ज़ाइगोमाइकोटा में पाई जाती है, और ये सेप्टेड वाली हाइपी जो बेसिलोमाइकोटा और एस्कोस्पोर में थी। देन जो रिप्रोडक्शन है इस ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर, वो सेक्सुअली किस टाइप का होता है, गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट। जब गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट बनता है तो वो जो रिप्रोडक्शन रहेगा वो सेक्सुअल टाइप का रहेगा। उस गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के हाइपी, मतलब ज़ाइगोमाइकोटा की ही, बट दो अलग अलग हाइपी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाती है तो वो गैमेट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। गैमेट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद जब उनके गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तो उसे कहते हैं गैमेटेंजिया। ये जो गैमेटेंजिया है वो कब फॉर्म होता है, जब उनकी जो फंजा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जब उनके गैमेटेंजिया फ्यूज हो जाते हैं और फिर वो एक नया ज़ाइगोस्पोर डेवलप करते हैं। और जो बाकी कुछ ऐसे फंजा है जो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किस तरह से हो रहा है, बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर एंजियोस्पोर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसमें जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे थे उसको नाम मिला था ज़ाइगोस्पोर्स, क्योंकि वो ज़ाइगोस्पोर डेवलप करते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो स्पोर्स फॉर्म कर रहे हैं वो स्पोरेंजियम से जो स्पोर निकलते हैं उसी स्पोर से वो रिप्रोडक्शन अपना बना रहे हैं। तो उससे जो स्पोर्स बन रहे हैं उसी को नाम मिला है स्पोरेंजियोस्पोर्स, मतलब असेक्सुअल में स्पोरेंजियोस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ाइगोस्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सी इन दैट पिक्चर। यहाँ पे ये जो ज़ाइगोमाइकोटा है वो क्या करता है, स्पेसिफिकली ब्रेड जो बेकरी प्रोडक्ट है उसमें ग्रो हो जाता है, उस बेकरी प्रोडक्ट को वो स्पॉइल कर देता है। तो वो कैसे स्पॉइल करता है, जब हम कुछ आपने देखा होगा ब्रेड पे कुछ जैसे ब्लैक कलर का दिख रहा है तो वो फंजाई होता है, बट वो फंजाई किस टाइप का होता है, ज़ाइगोमाइकोटा का। जो यहाँ पे उस फंजाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो ब्रेड पे ग्रो हुआ है। ये दो डिफरेंट हाइपी है, उनकी जहाँ पे बॉडी मिली है उसको नाम मिला है स्टोलॉन। ये जो है वो स्टोलॉन है। फिर ये जो माइसेलियम है, ये जो माइसेलियम है यहाँ पे, ये माइसेलियम क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्टिक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ये जो है वो एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसको कहते हैं ज़ाइगोस्पोर। फिर ये जो ज़ाइगोस्पोर है वो अपने टिप पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है राउंड जैसा, उसे कहा जाता है स्पोरेंजियम। यही स्पोरेंजियम क्या करता है, जो स्पोर से वो फॉर्म करता है। ओके, फिर हम देखेंगे उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ज़ाइगोमाइकोटा के फंजाई में, जो ज़ाइगोमाइकोटा कैरी आउट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजियम। ये जो था यहाँ पे ये स्पोरेंजियम, इसी स्पोरेंजियम से क्या होते हैं, स्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर जो स्पोरेंजियम है वो 4 टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप दैट इज़ द ट्रू स्पोरेंजियम, फिर सेकेंड टाइप दैट इज़ द स्पोरेंजियोल्स। स्पोरेंजियोल्स और ट्रू स्पोरेंजियम में क्या डिफरेंस है, ये स्पोरेंजियोल्स है वो विच आर मच स्मॉलर देन ट्रू स्पोरेंजियम।
अभी ये तो स्पोरेंजियम से जो ट्रू स्पोरेंजियम था वो पहले वाला टाइप उससे काफ़ी छोटा रहता है, विच कंटेंट 1 to 15 स्पोर्स। उसकी जो सैक रहती है उसमें सिर्फ 1 to 15 स्पोर्स ही प्रेजेंट रहते हैं। जो थर्ड टाइप है मोनोस्पोरस स्पोरेंजियम, उसमें सिर्फ 1 स्पोर प्रेजेंट रहता है उसकी स्पोरेंजियम में। जो फोर्थ वाला टाइप है वो है मेरोस्पोरेंजियम। मेरोस्पोरेंजियम की जो सैक रहती है उसमें 10 to 15 स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, दैट कैन ऑकर्स इन अ लीनियर सीक्वेंस। तो ये हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके जो स्पोरेंजियम के 4 टाइप है वो हमने देखे। फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जाइगोमाइकोटा के अंदर किसके थ्रू हो रहा है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज जाइगोस्पोर्स। जो स्पोर्स ये इस रिप्रोडक्शन में फॉर्म होंगे उसे कहा जाएगा जाइगोस्पोर्स विच कंटेन विद इन अ जाइगोस्पोरेंजियम। जो जाइगोस्पोरेंजियम रहता है, जो एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है ऑन द टिप, उसी के अंदर जो है जाइगोस्पोर्स बनते हैं। फिर जो जाइगोमाइकोटा के जो स्पेसीज है दे आर मोस्ट ऑफ देम आर हीटेरोथैलिक। मीनिंग क्या होता है कि वो दो टाइप के रहते हैं, एक तो हीटेरोथैलिज्म और होमोथैलिज्म। हीटेरोथैलिज्म मीन्स दे रिक्वायर पार्टनर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड होमोथैलिज्म मीन्स दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विदाउट पार्टनर। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग्जिबिटेड अमंग द स्पेसीज इन दिस फाइलम। They reproduce sexually when environmental condition becomes unfavorable. Most of the fungi में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है, बट अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके लिए अनफेवरेबल रही तो वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ज़रूरी है, दो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेन्स है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, दो स्ट्रेन्स जो है वो ज़रूरी है। फिर वो दो स्ट्रेन्स क्या करेंगे, वो दो स्ट्रेन्स यानी कि वही माइसेलिया, जाइगोमाइकोटा के दो अलग अलग माइसेलिया है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, उसी को हम कहा जाता है कॉन्जुगेट। इसीलिए इस जाइगोमाइकोटा का दूसरा नाम कॉन्जुगेट फंजाई भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो फिर वो दो अलग अलग टाइप के जो हाइफी है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद वो फिर से प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे। कैरियोगैमी के बाद वो क्या डेवलप करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोस्पोर। सिर्फ जो कैरियोगैमी की प्रोसेस होती है वहीं पर जो न्यूक्लिया है वही डिप्लॉयड स्टेज में प्रेजेंट रहता है, बाकी सब जगह पे जो न्यूक्लिया होता है वो हैप्लॉयड प्रेजेंट रहता है। The developing diploid zygospores have a thick coat that protects them from other hazards. जब वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में आते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, तब वो क्या करते हैं, थिक कवर बनाते हैं अपने आजू बाजू में, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस को कवर कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसी स्टेज में वो क्या होते हैं, एक डॉर्मेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अंटिल इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकम फेवरेबल। जब तक उनको नहीं लगता कि जो इन्वायरमेंट है वो उनके लिए जब तक फेवरेबल नहीं लगता तब तक वो क्या करते हैं, एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फिर वो जब उनको लगता है कि अभी इन्वायरमेंट उनके लिए सही है तो फिर वो वहाँ से माइग्रेट करके फिर एक नया माइसेलियम जो है वो फॉर्म करते हैं। When the zygospores germinate, it undergo meiosis. अभी जो zygospores बनता है, जो डिप्लॉयड zygospore रहता है वो तो डिप्लॉयड होता है, तो उसको हैप्लॉयड बनाने के लिए जो मियोसिस प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हैप्लॉयड स्पोर्स ही बाद में जर्मिनेट हो पाएंगे। देन जो स्पोर्स वो हैप्लॉयड बन गए, फिर वो जर्मिनेट होके क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो हो जाएंगे। फिर जो जाइगोमाइकोसिटीज के जो 7 ऑर्डर थे वो हम देखेंगे कि वो 7 ऑर्डर कौन कौन से हैं। ये भी आपको एग्जाम में काम आएगा, इसको आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट में याद रखना है। दीज आर द जाइगोमाइसिटीज जनरली डिवाइड इनटू 7 ऑर्डर्स। तो 7 ऑर्डर्स कौन कौन से, फर्स्ट ऑर्डर दैट इज द म्यूकोरेल्स। यही म्यूकोरेल्स है जिसका मैंने एग्जाम्पल पिक्चर में दिखाया था, राइजोइड्स, टोलोनिफर और पाइलोब्यूलिस वाला। वही अभी ये म्यूकोरेल्स में क्या होता है, मेनली दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मीन्स क्या,
वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अब न्यूट्रिशंस लेते हैं किसी दूसरे स्पेसिस से, जैसे कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सम आर इम्पॉर्टेंट इन स्पॉइलिंग फूड, कॉमन ब्रेड मोल्ड। अभी जो एग्जाम्पल था इसका राइजोपोस स्टोनिफर, तो वही क्या कर रहा है, जो ब्रेड होता है बेकरी प्रोडक्ट में हम जो ब्रेड यूज़ करते हैं वही ब्रेड पे जो फंजाई होता है वो ग्रो होते हैं, तो उसी को का नाम दिया जाता है कॉमन ब्रेड मोल्ड। फिर उसी को वो स्पॉइल करता है, ये जो म्यूकोरेज के जो फंजाई है अंडर द ज़ाइगोमाइसीट्स क्लास में, वो किसे स्पॉइल कर रहे हैं, ब्रेड को। वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसमें भी वो डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। एंड अंडर दिस ऑर्डर सम फंजाई आर इन्फेक्टेड टू ह्यूमन ऑल्सो, वो ह्यूमन्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। टिपिकली फ्रॉम असेप्टेड हाइपी, अगर अब वो ज़ाइगोमाइसीट्स के अंदर है तो वो असेप्टेड ही हाइपी प्रोड्यूस करेंगे। सम स्पेसीज फ्रॉम राइजोइड्स, राइजोइड से भी कुछ स्पेसीज रहते हैं जो इसके क्लास में आ जाते हैं। देन सेकेंड ऑर्डर दैट इज़ द इंटोमॉफ्थोरेल्स। ये जो इंटोमॉफ्थोरेल्स है उसके ऑर्डर में मेनली पैरासाइटिक आते हैं, ऐसे पैरासाइट जो आर्थ्रोपोडस पे अटैक करते हैं। थर्ड ऑर्डर दैट इज़ द ग्लोमेल्स। ग्लोमेल्स इज द ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स फ्रॉम obscure mycorrhizae. Then fourth order that is the Kixellus. Kixellus produce septate hyphae and modified one spore sporangia. वो जो है किक्सेलस, इसमें क्या होता है, सेप्टेट हाइपी रहता है। मोस्टली जो जाइगोमाइसिट है उसमें कोइनोसाइटिक और असेप्टेट हाइपी है, बट इसके ऑर्डर में किक्सेलस के ऑर्डर में क्या होता है, सेप्टेट हाइपी प्रेजेंट रहती है। देन फिफ्थ वन दैट इज़ द डाइमरगैरिटेल्स। ये डाइमरगैरिटेल्स है, उसमें क्या कौन से फंजाई प्रेजेंट है, विच आर माइकोपैरासाइट्स। एंड सिक्स वन दैट इज़ द ज़ूपैगल्स विच आर द पैरासाइट्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स। जो पैरासाइट्स ऐसे फंजाई जो एज अ पैरासाइट रोल कर रहे हैं स्मॉल एनिमल पे, स्मॉल एनिमल जैसे कि अमीबा, रोटीफर्स एंड निमेटोड्स, एंड फंजाई इंक्लूडिंग लीथल लॉलीपॉप एंड ज़ूफैगस। Then seventh order that is the Indogonals. Indogonals basically saprotrophs. Then this is the life cycle of this Zygomycota or Zygomycetes class. Example that is the Rhizopus. यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पोरेंजिया जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हो रहे हैं और जाइगोस्पोर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सी यहाँ पे एक पॉजिटिव मैटिंग टाइप है, एक नेगेटिव मैटिंग टाइप है। अभी ये दो डिफरेंट अलग अलग जो है वो माइसेलिया है, जाइगोमाइकोटा के ही, बट अलग अलग दो माइसेलिया है। अभी ये दो माइसेलिया अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करेंगे, उनके माइसेलियम में ये पहले तो जो टिप है, ये सब समझिए एक पॉजिटिव हाइपी है और ये नेगेटिव हाइपी है, दोनों अलग अलग हाइपी है जाइगोमाइकोटा की। अभी ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करते टाइम उनके जो माइसेलियम है वहाँ पे एक हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो जाएगा। हार्मोन सीक्रेट होने के बाद वो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे अपने टिप पे, जिस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है डॉर्मन स्ट्रक्चर, गैमेट फॉर्मेशन। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं माइसेलिया उसे कहा जाता है गैमेट फॉर्मेशन। ये जो है वो गैमेट फॉर्मेशन है। फिर ये जो गैमेट है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये दो गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते तभी उस स्टेज को कहा जाता है गैमेटेंजिया। अभी इस गैमेटेंजिया में जो न्यूक्लियाई रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि वो एक न्यूक्लियाई वहाँ पे फ्यूज़ नहीं हो रहे, वहाँ पे सिर्फ गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ हो रहे, इसलिए उसके जो न्यूक्लियाई है वो हैप्लॉइड स्टेज में प्रेजेंट रहेगी। बाद में उनमें कौन सी प्रोसेस रहेगी, प्लाज्मोगैमी की। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, दो साइटोप्लाज्म में अलग अलग हाइपी के वो फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर अभी प्लाज्मोगैमी हो गया, गैमेटेंजिया हो गया, तो अब क्या होगा, जो यंग जाइगोस्पोरेंजियम जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा।
मतलब क्या बनेगा, जो गैमेट है वो गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद उनमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे। दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है डायकैरियोटिक। जब वो न्यूक्लियाई एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, एक ज़ाइगोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। फिर अभी जो ज़ाइगोस्पोरेंजियम है वो फॉर्म हो गया। अभी ज़ाइगोस्पोरेंजियम में जो न्यूक्लियाई है वो हैप्लॉइड है। अभी उनको डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना है, तो कौन सी प्रोसेस कैरी होगी कि कैरियोगैमी। अब कौन सी प्रोसेस पे आएंगे हम, कैरियोगैमी, जहाँ पे क्या होंगे, दो अलग अलग माइसेलिया के जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे। तब जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं तब उस स्टेज को कहा जाता है डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, क्योंकि अब वो जो न्यूक्लियाई है वो डिप्लॉइड हो चुके हैं। और मैंने पहले भी बताया कि बाकी सब प्रोसेस में न्यूक्लियाई जो है वो हैप्लॉइड प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ कैरियोगैमी के प्रोसेस में ही न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉइड रहते हैं। अभी ये जो डिप्लॉइड बन चुके हैं, तो अभी उनको जो नया माइसेलियम, नया फंजाई फॉर्म करना है। तो फॉर्म करने से पहले सबसे मेन वाली स्टेप जो है वो मियोसिस होगी, क्योंकि ये मियोसिस इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाई को हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाने में। तो फिर यहाँ पे मियोसिस होगा, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई थे वो हैप्लॉइड बन जाएंगे। फिर ये जो ज़ाइगोस्पोर था वो क्या फॉर्म करेगा, स्पोरेंजियोफोर। ये जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है स्पोरेंजियोफोर, और उसके ऊपर जो टिप है वो राउंड जैसी टिप, उसको कहा जाता है स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अभी स्पोर्स फॉर्म हो गए, तो ये स्पोर्स के पास दो टाइप्स है, मतलब वो फिर से माइसेलियम बना के फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पाथवे तो हमने देख ली, बट अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब ये स्पोर्स है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद वो एक माइसेलियम फॉर्म करेंगे जो कि हैप्लॉइड रहेगी। फिर यही माइसेलियम ग्रो करके क्या बनाएगी, स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया, और उसी स्पोरेंजिया से फिर दूसरे जो स्पोर्स है वो फॉर्म हो जाएंगे। ये है पूरी लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस और रिप्रोडक्शन पाथवे ऑफ ज़ाइगोमाइसीट्स की। इस तरह वो जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। फिर हम देखेंगे उनका कंक्लूजन, मतलब पूरा ज़ाइगोमाइकोटा क्लास का कुछ शॉर्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। जो ज़ाइगोमाइकोटा है वो ट्रू फंजाई, जो ज़ाइगोमाइकोटा है विच आर इंक्लूड्स बोथ पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक स्पेसीज आल्सो। फिर उनका जो हैबिटेट है, दे आर टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट। उनकी जो हाइपी है, द हाइपी विच आर प्रेजेंट इन कोइनोसाइटिक हाइपी। एंड दिस ज़ाइगोमाइकोटा इंक्लूड two classes, that is zygomycetes and trichomycetes.